भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानदेव आहूजा ने हाल ही में राष्ट्रीय संत रामभद्राचार्य के आरक्षण पर दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि संतों का मुख्य कार्य समाज को जोड़ना है, न कि तोड़ना। उन्होंने रामभद्राचार्य से आग्रह किया कि इस प्रकार का बयान ना दे जो समाज में विघटन का कारण बन सकते हैं। पूरे भारत देश में, हिंदू स्थान में, आर्याव्रत में, भारत खंड में एक करंट टॉपिक इन दोनों चल रहा है। हमारे पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित लोग आंदोलित हैं, उद्दोलित हैं। उस का कारण हमारे संतों में संत, महान संत, हमारे श्रद्धेय भद्राचार्य जी ने, राम भद्राचार्य जी ने एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्टेटमेंट दिया आरक्षण के बारे में, जो विवादित था। मैं उसको विवादित मानता हूँ। बाद में उन्होंने इस बारे में क्लियर किया, लेकिन वो क्लियरली बात की वो संतोषजनक नहीं है। उन्होंने आरक्षण का विरोध नहीं करना चाहिए। और मेरी मान्यता है कि किसी भी संत को, महंत को आरक्षण के विरोध में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई वक्तव्य, कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। मैं दलितों से बहुत जुड़ा रहा हूँ। मेरी क्वालिटी रही, माननीय भैरव सिंह जी, स्वर्गीय महामहिम भैरव सिंह जी मानते थे कि रामगढ़ में मेरी कास्ट का एक भी वोट नहीं, रामगढ़, अलवर, मेवात, परंतु दलित समाज के भरोसे मैं एक ने, दो ने, 3 चुनाव जीता। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं जुड़ा रहा हूँ भारतीय मजदूर संघ का प्रांतीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पदाधिकारी रहा, विशेष रूप से प्राइवेट सेक्टर, टेक्सटाइल, सीमेंट, इंजीनियरिंग, फर्टिलाइजर, केमिकल, सीमेंट, शुगर इत्यादि इत्यादि। उन फेडरेशनों का अध्यक्ष रहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, प्रांतीय रहा। उनमें ज्यादातर मजदूर 80-90% दलित पिछड़ा समाज का ही था। इसलिए मैं उनसे जुड़ा रहा हूँ। और मैं संतों के चरणों में, सभी संतों के चरणों में, विशेष रूप से हमारे श्रद्धेय रामभद्राचार्य जी के चरणों में यह निवेदन कर रहा हूँ, विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि आगे से भविष्य में देश की, समाज की जो एकता है, सामाजिक समरसता है, हिंदू एकता है, सनातन धर्म की एकता को, उसको न तोड़ें और पूरे समाज को एक बना करके एक रस होकर चले। अभी माननीय आदित्यनाथ जी ने जो नए नारे दिए हैं, हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा पूरे देश में माननीय मोदी जी सहित सब नेताओं ने लिया। ये देश के सामाजिक समरसता के लिए, हिंदू एकता के लिए, सनातन धर्म की एकता के लिए बहुत आवश्यक है। नरेश मीणा द्वारा एसडीएम को थप्पड़ मारने के प्रकरण पर आहूजा ने कहा कि उनका यह कदम सही है या गलत, ये सोचने का विषय है। हालांकि उन्होंने इस पर हनुमान बेनीवाल के विचारों को सही ठहराया है। हालांकि उन्होंने मीणा के समर्थकों द्वारा पुलिस की गाड़ियों में आग लगाए जाने की निंदा की और इसे राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वाला कार्य बताया है। रमेश मीणा का जो थप्पड़ कांड है, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। एसडीएम ने कोई गलती की होगी, उन्होंने कोई वारदात की होगी, परंतु उनके समर्थकों ने बाद में जो पुलिस की जीप लगाई, पथराव किया और फिर गाड़ियां जल गई 12, यह देश का संपत्ति का नुकसान है। एसडीएम साहब के साथ पहले चुनाव में मेरी भी वारदात हुई थी रामगढ़ में, परंतु केस खत्म हुआ। मैं माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए कहूंगा इतना ही काफी है। देखिए, स्वभाव अपना अपना है, समय काल परिस्थिति क्या थी, नरेश मीणा को गुस्सा क्यों आया, कैसे आया। मुझे गुस्सा क्यों आया था कि 49 बूथ कैप्चर श्रीमान अकील अहमद, तत्कालीन एसडीएम रामगढ़, और डीएसपी श्रीमान एमयू खान, उन्होंने करवाए थे। और कांग्रेस का कैंडिडेट भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान थे। तो उस समय ककार परिस्थिति को देखते हुए मुझे भी गुस्सा आया था। अब नरेश मीणा को गुस्सा क्यों आया, उस पर मैंने कहा मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उनके समर्थकों ने जो किया वो गलत किया, वो नहीं होना चाहिए। पिछड़े समाज के लिए संदेश देते हुए आहूजा ने कहा कि यह समाज सनातन धर्म की रीढ़ की हड्डी है। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग के लोगों को संत रविदास के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके मंदिरों के निर्माण के लिए पहल करनी चाहिए। हम बाबा साहब आम्बेडकर का, जिन्होंने ये आरक्षण दिया, मैं विशेष रूप से सम्मान करता हूँ। उनकी जो बात थी वो सटीक थी, सही थी, जो महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं मानी। और उन्होंने कहा जब भारत पाकिस्तान बन ही रहा है, बनना नहीं चाहिए पर बन ही रहा है, तो सारा मुसलमान वहाँ जाए और सारा हिंदू वहाँ से यहाँ आ जाए। तो आज जो देश में दंगा फसाद है,
जो कड़वाहट चल रही है, सांप्रदायिक और सद्भाव बिगड़ रहा है, ये न बिगड़ता। और एक बात और दलित समाज को निवेदन करना चाहूँगा, जहाँ हम जय श्री राम बोलते हैं वहाँ हमको जय भीम बोलने में कोई कठिनाई नहीं है। हम दलित समाज के लोग गुरु रैदास को क्यों नहीं मानते, उनके मंदिर क्यों नहीं बनाते? गुरु रैदास की विशेषता थी कि उनकी शिष्या हमारे मीरा, संत मीरा बनी और राठौड़ वंश में बेटी और राणा परिवार में ब्याही, और उनके साथ में काशी तट पर गुरु रैदास के शिष्य और क्षत्रिय बने, ब्राह्मण बने, वैश्य बने, सभी जात बिरादरी के लोग बने। मैं खुद उनके प्रति श्रद्धा रखता हूँ। तो दलित समाज को जगह जगह गुरु रैदास के मंदिर बनाएंगे तो सनातन धर्म की एकता बहुत मजबूत होगी और देश में अखंडता बढ़ेगी। पुनः हिंदू एकता, सनातन एकता के लिए मैं लड़ता रहा हूँ, संघर्ष करता रहा हूँ। मेवात में, मेवात से बाहर पूरे देश में हिंदू रक्षा, गौरक्षा के लिए और आज भी कृत संकल्प हूँ और भारी संघर्ष करूंगा। अजमेर जाकर कृष्ण की दरगाह के, क्योंकि पहले शिव मंदिर था, उस शिव मंदिर को बनाने के लिए आंदोलन 10 तारीख के बाद कोई तारीख निश्चित करके मैं जाऊंगा। इसलिए मेरा पुनः आखिर में संतों को निवेदन कि ऐसा कोई स्टेटमेंट न दें जिसके सामाजिक समरसता में टूटा ना है, हिंदू एकता में टूटा ना है।